एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो क्लास 11th का चैप्टर 8 नंबर जो है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ है, उसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज यू मे रिकॉल, जैसा कि तुमने पहले देख लिया है, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मान लो ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये पूरी तरह से अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेल वॉल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। सेल वॉल not only give shape to the cell, protect the cell from the mechanical damage and infection। यानी कि सेल वॉल का क्या काम होता है? तो सेल वॉल का 2-3 काम है। देखो, डैमेज से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अंडरस्टैंड अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल। जो एल्गी का जो सेल वॉल होता है किस चीज़ का बना होता है? तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनोज एंड कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ जबकि दूसरे प्लांट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। तो ये तुमको रटना पड़ेगा, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है। इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल अगर है तो वो ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे करता है ना, तो वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली जो इनर का होता है, मतलब वो टर्शियरी में भी बदल जाता है, ठीक है, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो देखो, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। देखो मैं फिर से बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे उसका बड़ा सा वैक्यूल हो गया। देखो होता क्या है ना कि सेल वॉल है, मतलब ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के तुरंत बाहर में ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तुरंत बाहर ये होता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के तुरंत बाहर होगा सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर में होगा टर्शियरी सेल वॉल। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवार्ड्स में, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो मैंने बोला था कि ये प्राइमरी सेल वॉल होगा। जनरली हम लोग ऐसे ही सोचेंगे ये सेकेंडरी होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं, इसका अपोजिट होता है। प्राइमरी पीच इधर होते जाता है, सेकेंडरी हो जाएगा, फिर टर्शियरी उसके उतना ही पास रहेगा, ठीक है। द मिडल लैमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमिला किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम पेक्टेट का, विच होल्ड और या फिर ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिली मे बी traversed by plasmodesmata which connected the cytoplasm of the neighboring cell। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, देखो ये एक सेल हो गया, दूसरा एक ये सेल हो गया, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल हो गया, इसका भी प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ठीक है। ये देखो, तो ये दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में ये वाला जो जगह बच रहा है, इसको मैं कलर चेंज कर रही हूँ, वेट, ये वाला जो जगह बच रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग मिडल लैमिला। किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम पेक्टेट का। नाउ द नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।